बेटी आपकी आ रही है तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। ये 3 भाग्य के अनुकूल। अगर आप लोगों ने भीष्म गीता पढ़ी हो तो भीष्म गीता में अर्जुन को ज्ञान देते समय भीष्म पितामह ने कहा था, सुन अर्जुन, 4 तरह का भोजन बेकार होगा। कितने तरह का भोजन बेकार है? 4। अर्जुन, पहला भोजन, जिस भोजन की थाली में कोई ठोकर मार दे वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। कौन सा भोजन? समझे बोलो? ठोकर लगा हुआ वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर है। अर्जुन, दूसरे नंबर का भोजन, किसी भोजन की थाली को अगर कोई लांग कर चले गया तो वो भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर। तीसरे नंबर का भोजन, अगर किसी भोजन की थाली में बाल पड़ा है, केश पड़ा है तो वो दरिद्रता प्रदान करता है। और अर्जुन सुन, चौथे नंबर का भोजन, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में बैठकर भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के तुल्य होता है। अर्जुन, वो मदिरा के तुल्य है। और सुन अर्जुन, एक भोजन हो, अगर बाप भोजन कर रहा है और बेटी अगर कुंवारी है तो पापा के साथ में बैठकर भोजन करे तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटी काल का हरण कर लेती है। बेटी काल को हरती है। बेटा बाप के साथ भोजन करे तो काल का हरण नहीं कर सकता, पर बेटी जब तक कुंवारी रहे अपने पापा के साथ भोजन करे तो वो काल का हरण करेगी। उसके बाप की अकाल मौत नहीं हो सकती कभी भी। अगर बेटी के साथ बाप भोजन कर रहा है, कुंवारी अवस्था में बेटी है, बेटी की शादी हो गई फिर वो भले अलग खाए, और जब तक कुंवारी रहे तब तक पापा के साथ भोजन करे। एक ना जाने दुनिया के लोगों को क्या हो गया, बेटा प्रिय है बेटी। हम कई जगह पर जाते हैं महाराज, हम उनसे पूछते हैं कितने बच्चे हैं? महाराज जी मेरे 2 लड़के। अच्छा, कहाँ है? महाराज एक तो बेंगलोर में है, एक विदेश में। और तुम दोनों? मुझे वो सुरेंद्र शर्मा की कविता याद है। कवि सुरेंद्र शर्मा, एक बार उनका इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में उनसे पूछा गया तुम्हारे बच्चे कितने कितने? एक। अच्छा, क्या पढ़े? एक बार वो 11th क्लास में 93% ले आया। फिर मैंने जूता उठा के घूम मारा। तो अच्छा तो लाया, तो फिर काय को मारा? उसको मारने की जरूरत क्या थी कि 93 क्यों लाया? दूसरी बार 12th में वो 52% लेके आया, मेरे पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाया। मेरा बेटा 52 लाया, पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाया, तो अब तो कम लाया। सुरेंद्र शर्मा बोले अगर वो 93 लाता जाता तो मुझे छोड़कर कहीं विदेश भाग जाता। अब 52 लेकर आया है तो मेरा गांव छोड़कर भी कहीं नहीं भाग सकता। औलाद मैंने अपने लिए पैदा करी कि दुनिया के लिए पैदा करी? जो मेरी सेवा नहीं करे तो वो औलाद किस काम है? उस औलाद का मतलब कि बेटा एडिलेड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डाक। और काका क्या करोगे, फिर रुपया कहाँ धरोगे? इस धन का उपयोग क्या? बेटा वहां, बेटी वहां, मेरा वह वहां, और दोनों डोकरा डोकरी। पड़ोसी से कह रहा है हमारे यहाँ गुरु जी आया, जरा सी दूध की थैली ला दे, हमारे यहाँ मेहमान आए तू ये ले दे। पड़ोसी के बच्चों के प्राण खा रहे और खुद के बच्चे पढ़ लिख के विदेश का, और पड़ोसी बच्चे जा हमारी दवाई ला दे, जा हमारी सब्जी ला दे, जा हमारा ये ला दे। तो हमने कहा काम करो, पड़ोसी का बच्चा इतना काम कर रहा है तो जमीन जायदाद आदि पड़ोसी का बच्चा जमीन जायदाद तो उसी को देगी जो कभी नहीं पूछा, उसने कभी आदर नहीं करा। और कई बहुएं आती हैं बाहर से, दिवाली के टाइम पे आती हैं और सिर पर तल्लू लेके मम्मी जी करके चौथा दिखा के 25-50 हजार लेके फिर उड़ गया। फिर अगली दिवाली पे आए और मम्मी को बहुत अच्छा लगे मेरी बहू। काहे की बहू जो सेवा नहीं कर, आग लगे इस बहू को। बहू का सार तत्व क्या?
जो सेवा के भाव में न लगी। बहुत सुंदर कि बेटा डालर में बंधा सात समंदर पार, बेटा डालर में बंधा सात समंदर पार, चिता जलाने बाप की आए पड़ोसी चार, काका क्या करोगे ये रुपया कहाँ करोगे, इस काम का वो धन कि बेटा इंग्लैंड में बेटी है इंग्लैंड, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा। क्या वो जीवन किस काम का? खूब पढ़ाओ बच्चों को, हम भी कह रहे हैं खूब पढ़ाओ, इंजीनियर डॉक्टर सीए सब बनाओ, पर निवेदन है उससे पहले शिव महापुराण की कथा करिए, डॉक्टर इंजीनियर सीए बनाने से पहले बच्चों को संस्कारित बनाओ, क्योंकि बच्चे अगर ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाएंगे तो माँ बाप को कौन पूछेगा? माँ बाप को कौन? तो क्या कहते हैं बच्चे आज के जमाने में, क्यों तुम यहाँ रह रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा वहां पड़े हुए हैं, तुम उनकी सेवा कौन करता? हमने नौकर रख दिया। कौन रख दिया? नौकर। तो नौकर माँ बाप की सेवा कर रहा है? माँ बाप कौन? हमने पूछा अगर नौकर तुमने माँ बाप के लिए रखा है तो एक बात बताओ, दीपावली पे तिजोरी की सफाई करते हो तो नौकर करता है कि तुम करते हो? अरे बोला नहीं महाराज, तिजोरी की सफाई तो हम करते हैं। तो महाराज जैसे तिजोरी की सफाई तुम करते हो, उसी तरह माता पिता घर की वो तिजोरी है जिसकी देख रेख घर के बच्चों को करना चाहिए। बहू करेगी तो उसकी भी बहू आएगी, तो जैसा करोगे वैसा अच्छा करिए। कई माताएं कहती हमारे सास तो हमको बहुत गाली देती, महाराज हम तो सब मुंह देखना पसंद नहीं करते। हमने कहा को नहीं पसंद करती, तो पसंद नहीं करते, तो कथा नहीं सुनी क्या? एक राजा को मालूम पड़ा कि हमारे नगर में एक व्यक्ति ऐसा इसका मुंह देख लो सुबह से खाना नहीं मिलता। राजा को मालूम पड़ा हमारे नगर में एक व्यक्ति ऐसा इसका मुंह देखो तो सुबह से भोजन नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता। राजा ने कहा आज मैं भी जरा मुंह देख कर देखो, लोग जबरदस्ती नाम बदनाम करे बेचारे का। उसको बुलाया, उसका मुंह देख लिया राजा ने, मुंह देखा तो सुबह से राजा को इतना काम आया, इतना काम आया कि शाम तक उसने रोटी नहीं खाई। राजा शाम को गया, पत्नी ने कहा आज तो तुम्हारे मुंह में भोजन का एक माला गिर गया। राजा ने कहा वो खोलने का मुंह देखा, उसका मुंह देखा इसलिए आज मुझे भोजन नहीं मिला। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, उसको फांसी दिखा, बुलाया उसको। शाम को सभा में बैठा, बुलाया, आज तेरा मुंह देखा इसलिए मुझे सुबह से भोजन नहीं मिला। तो बहुत बड़ा खोलना है, तेरा मुंह सुबह से कोई देख ले तो उसको रोटी नहीं मिला, आज मुझे नहीं मिला, मुझे भोजन नहीं मिला, आज मैंने रोटी नहीं खाई इसलिए मैं तुझे फांसी की सजा दूंगा, सूली पर चढ़ाता हूं। अब जिसको सूली पर चढ़ाने की सजा देगी वो सामने सूली टंगी थी, उस पर चढ़ने से पहले वो खूब हंस दिया। राजा ने पूछा काय को हंस दिया तू? तो हंस क्यों रहा है? उसने कहा महाराज मैं हंस इसलिए रहा हूं, आप मुझे खोड़ला कह रहे हो कि तेरे चक्कर में मुझे भोजन नहीं मिला, पर आज सुबह से तुम्हारा मुद्दा देखा तो फांसी की सजा मिल गई, तुमसे बड़ा खोड़ला तुमसे बड़ा खोड़। अब मैं कैसे क्यों तुम्हारे चक्कर में फांसी, सुबह से मुंडा तुम्हारे देखा तो शाम आते आते फांसी मिल गई। राजा ने कहा छोड़ो इसको, छोड़ो, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला कोई, हम हमसे बड़ा बुरा संसार में कौन? हम बुराई ढूंढ रहे हैं तो हमें बुराई मिल रही है, हम अच्छाई ढूंढे हम अच्छा ढूंढेंगे, हमें श्रेष्ठ तक हम ढूंढे। बच्चे यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने जो मांगा है महाराज हमारे घर में बेटी दे दीजिए, हमको बेटी चाहिए, हमें बेटा।